गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा संघ चल रहा है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन यानी कि उसके वर्गीकरण की आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि इन एनिमल्स को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है, आधार क्या है उनका बांटने का, और कौन कौन सी उनकी क्लासेस है और कौन कौन से उनके ऑर्डर है। जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है कि क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर्स, यानी कि पर्टिकुलर जिस संघों के हमने सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि जनरल फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टर क्या हैं, और देन हम उसके कैरेक्टर स्टडी करने के बाद उन जंतुओं को किस किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है और उनका बेस क्या है, ये हम स्टडी करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर अपन पोरीफेरा संघ का जो मैंने लास्ट में कैरेक्टर पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में आपको, उनका आज हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं उनको, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। सो हम देखते हैं कि ये संघ जो पोरीफेरा है, इसके वर्गीकरण का आधार क्या होता है। इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार है कि इनकी जो बॉडी बनी हुई है, इनका जो शरीर बना हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण रोल, जैसे उनका कंकाल, उनका स्केलेटन किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, कंटिकाओं का मिलकर के बना हुआ है, स्पाइक्यूल्स पाई जाती हैं इनमें, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई। कुछ स्पंज के अंदर किसका बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, किसी कंटिका, किसी के अंदर सिलिका का बना होता है। तो कंकाल किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, इस बात को बेस बना करके वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पोरीफेरा संघ का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन इसके क्लासिफिकेशन को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि फाइलम पोरीफेरा को तीन क्लासेस में मुख्य रूप से बांटा गया है। कैलकेरिया, हेक्सेट्रेलिडा, ये पोरीफेरा है, इसको मुख्य रूप से यहां मैं लिख देता हूं, फाइलम पोरीफेरा। अब इस फाइलम पोरीफेरा को मुख्य रूप से जो है तीन क्लासेस में बांटा गया है। क्या है, तीन क्लासेस कौन कौन सी, कैलकेरिया, हेक्सेट्रेलिडा और डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, क्लासेस। ये संघ है और संघ की कितनी क्लास है, मुख्य रूप से जिनके अधिकतर जंतु पाए जाते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने चार भी बताई है, लेकिन अधिकतर जंतु इन तीन क्लासेस के अंदर आते हैं, इसलिए हम इसको मुख्य रूप से यही स्टडी करते हैं कि तीन क्लासेस में पोरीफेरा संघ को बांटा गया है। अब इनका बेस क्या था, आधार क्या था, जैसे मैंने बताया स्केलेटन के बेस पर बांटा गया है। बेस क्या है पोरीफेरा को इन तीन क्लासेस में बांटने का बेस क्या है, मुख्य रूप से बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन स्केलेटन, कि कंकाल किससे मिलकर के बना है, स्केलेटन टाइप। कंकाल कंटिकाओं का बना होता है तो उसको कैलकेरिया क्लास कहते हैं, कंकाल सिलिका का बना होता है तो हेक्सेट्रेलिडा, और कंकाल स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है तो डेमोस्पोंजिया। इस प्रकार से इन्होंने तीन क्लासेस में इसको क्या कर दिया, बांट दिया, कैलकेरिया, हेक्सेट्रेलिडा एंड डेमोस्पोंजिया। अब हमें इसमें क्या देखने हैं, क्लासिफिकेशन ऑर्डर तक आपको बताना है, तो ऑर्डर तक बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर कौन कौन से हैं। होमोसिला, क्लैथ्री, होमोसिला ऑर्डर है एक तो, और हिट्रोसिला, दो ऑर्डर है कैलकेरिया के अधिकतर। इसमें आप पढ़ते हैं कितने, दो ऑर्डर है, होमोसिला और हिट्रोसिला। ये क्या है, ऑर्डर्स, ये क्या थी, क्लास, समझ गए। तो यहां हम देख रहे हैं होमोसिला ऑर्डर में और हिट्रोसिला ऑर्डर में इनको कैलकेरिया क्लास को बांट दिया गया, जबकि हेक्सेट्रेलिडा जो है इसको भी दो क्लासेस में बांटा है, हेक्सास्टिरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। मतलब कि हेक्सास्टिरोफोरा इसको दो भागों में बांटा है, हेक्सोस्टिरोफोरा,
ठीक है, एग्जोस्टिरोफोरा। और किसमें बांटा है इसको? इसको बोलता है एम्फीडिस्कोफोरा। एग्जोस्टिरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा के अंदर इन्होंने बांटा है। एम्फीडिस्कोफोरा। चलिए ये हो गए। ये भी क्या है? दो ऑर्डर के अंदर इसको बांट दिया गया है। अब हमारे पास कौन सा बच रहा है? डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया के कितने ऑर्डर हैं? 4 ऑर्डर हैं। मिक्सोस्पोंजिला, टेट्राएक्टिनिलिडा, मिक्सोस्पोंजिला, उसके 4 ऑर्डर हैं। देखिए इसकी बात करें तो हम ऐसे लिख देता हूं मैं। नंबर 1 मिक्सोस्पोंजिला, ठीक है। नंबर 1 हमने लिखा मिक्सोस्पोंजिला, और फिर टेट्राएक्टिनिलिडा। टेट्राएक्टिनिलिडा नंबर 2, ठीक है। फिर मोनोएक्सिनिडा नंबर 3, ठीक है। अब इनके अपन एनिमल देख लेते हैं। 3 तो डेमोस्पोंजिया के अंदर ये ऑर्डर है, और चौथा ऑर्डर डेमोस्पोंजिया का होता है हमारे पास कैरेटोसा। कैराटोसा। तो अपन इसमें आप देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके एनिमल हैं। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है। देखिए एक सिंपल ब्रीफ चार्ट के अंदर बताया गया है कि पोलीफेरा संघ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? स्केलेटन के टाइप पे। कंकाल का प्रकार क्या है? अगर कंकाल कंटिकाओं का बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट की, तब कैल्केरिया में आता है ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर है एक्जेक्टिनिलिडा, सिलिका की बनी हुई जो कंकाल होता है, और इसमें स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई। अब इन ऑर्डर्स को वापस और किसमें बांटा गया है? सॉरी, क्लासेस को किसमें बांटा गया है? ऑर्डर्स में बांटा गया है। कैल्केरिया क्लास के अंदर 2 ऑर्डर आते हैं, होमोसिला, हेटेरोसिला। एक्जेक्टिनिलिडा क्लास के अंदर 2 ऑर्डर्स आते हैं, एक्सोस्पिरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। और डेमोस्पोंजिया के अंदर 4 ऑर्डर आपके सामने आ रहे हैं। अब हम इसमें बात करते हैं ये इसके। देखिए अगर अपन एग्जांपल लिखना चाहें तो अपन एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कौन कौन से जंतु हैं, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं इनको देख करके। ये एनिमल हमारे सामने कौन कौन से हैं? जैसे होमोसिला का एग्जांपल ले लो, ल्यूकोसोलिनिया, और हेटेरोसिला का साइफन। इसका क्या है? ल्यूकोसोलिनिया। इसका क्या है? साइफन। स्काइफन भी बोल सकते हैं इसको। ये एग्जांपल है इसका, हेटेरोसिला का। ये जंतु है। हेक्सोस्टिरोफोरा। हेक्सोस्टिरोफोरा के अंदर यूप्लेक्टिला ले सकते हैं, हाइलोनीमा ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? यूप्लेक्टिला। इसका एग्जांपल क्या है? हाइलोनीमा। अब हमारे सामने ये जो जंतु हम देख रहे हैं, डेमोस्पोंजिया के अंदर अपन देखना चाहिए तो डेमोस्पोंजिया के अंदर देख लो आप, ओस्केरिला, कॉन्ड्रिला, ये इस तरीके से हैं एग्जांपल। ओस्केरिला इसका एग्जांपल है। कॉन्ड्रिला या जो ये भी एक प्रकार की स्पंज है। मोनोएक्सोनिडा और केरेटोसा के भी हम लिख सकते हैं, जिसमें स्पोंजिला आ गया, यूस्पोंजिया आ गया। कौन कौन से इसमें? स्पोंजिला और यूस्पोंजिया। इसका एग्जांपल है स्पोंजिला, और इसका एग्जांपल है यूस्पोंजिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके उदाहरण सहित जो है हमने इस चार्ट को भी बताया। अब हम इसके कैरेक्टर देख करके इनको क्या कर लेते हैं, अपन डिवाइड कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस संघ को, फाइलम पोरीफेरा की जो ये तीनों क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस, इनको अपन एक चार्ट की फॉर्म में क्या कर लेंगे, इनके कैरेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं हम।
ये तो हमने इसका बताया। देखिए कैसे हम बता सकते हैं इसको। इसमें अब हम देखते हैं, देखिए एक चार्ट की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आपको सब चीज जो है इसमें क्लियर हो जाएगी किस तरीके से हमें जो है यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं ले लेता हूं, तीनों क्लासेस ले लेता हूं। कैल्केरिया, ये कैल्केरिया ले लिया हमने, हेक्सेट्रन लीडा, कैल्केरिया, हेक्सेट्रन लीडा और डेमोस्पोंजिया, तीन क्लासेस अपन लेके चल रहे हैं। अब इन तीन क्लासेस का अपन बात कर लेते हैं कि इनके कैरेक्टर डिस्कस कर लेंगे और तीनों का अपन आंसर भी देख लेते हैं और तीनों के बारे में हम स्टडी भी कर पाएंगे। चलिए, तो अपन कैल्केरिया क्लास जो है इसमें अपन देखते हैं कि ये कैसे जंतु हैं। सामान्य कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसकी बात करें तो हम लेते हैं इसमें कैरेक्टर, मैंने ले लिया, मान लीजिए कि अपन ले लिया कि इसमें स्केलेटन किसका बना होता है? स्केलेटन। ठीक है, पहले मैंने ले लिया कैरेक्टर स्केलेटन। तो स्केलेटन कैसे होगा? कैल्केरिया के जो जंतु हैं इनमें स्केलेटन किसका बना होता है? मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, कंटिकाओं का बना हुआ क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। और ये कंटिकाएं जो हैं ये किसकी मिलकर के बनी होती है? ये किसकी मिलकर के बनी होती है? अधिकतर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट की मिलकर बनी होती है। और इसमें क्या होता है? कंकाल मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका की बनी हुई इसमें कंटिकाएं पाई जाती है अधिकतर। और डेमोस्पोंजिया के अंदर अधिकतर जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स का। किसका? स्पॉन्जिन फाइबर। इस प्रकार से कंकाल के अंदर ही सबसे पहला डिफरेंस है जिनके आधार पे इनकी तीन क्लासेस बनाई गई हैं, कैल्केरिया, हेक्सेट्रन लीडा एंड डेमोस्पोंजिया। तो हम इसमें सबसे पहला अंतर यही करेंगे कि इस क्लास के जंतु जो कैल्केरिया हैं उनकी कंटिकाओं का बना हुआ शरीर होता है, कंकाल, इनका सिलिका का, इनका स्पॉन्जिन फाइबर का। अब इसमें ये जो कंटिकाएं बनी हुई है ये किसकी बनी हुई है? मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट की, जबकि इसमें सिलिका की, उसमें स्पॉन्जिन फाइबर की। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो कंटिकाएं कैसी होती हैं? टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स हम बातें करें तो कंटिकाएं कौन कौन सी पाई जाएंगी? कंटिकाएं इसमें हो सकती हैं, कैल्केरिया के अंदर तीनों प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं, ट्राइएक्सोन, मोनोएक्सोन
प्रकार की क्या होती है, इसमें कंटिकाएं पाई जाती हैं। कंटिकाएं कैसी होंगी, देखिए मोनोएक्सोन एंड ट्राईएक्सोन टाइप स्पाइक्यूल्स कंटिकाएं पाई जाती है। अब कैसा होता है मोनोएक्सोन ट्राईएक्सोन, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके अंदर जहां पे साइक्लिन जब आया था, मोनोएक्सोन इस प्रकार की होती है, ट्राईएक्सोन होती है जिसके 3 किनारे होते हैं ऐसे, ये ट्राईएक्सोन होगी, समझते। तो ये कंटिकाएं जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जो इस तरह की हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब मोनोएक्सोन ट्राईएक्सोन प्रकार की, जबकि हेक्साटेट्रालिडा नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इनमें कंटिकाएं कैसी पाई जाएंगी, किस तरह की होंगी, सिलिका की जो है वो होती है हेक्साएक्सोन टाइप, हेक्साएक्सोन टाइप, इस तरह की कंटिका पाई जाएंगी। यहाँ पे मोनोएक्सोन ट्राईएक्सोन टाइप, यहाँ पे हेक्साएक्सोन टाइप, यानी कि 6 अक्ष होते हैं, 6 एक्सिस, उसमें 6 किनारे या हमें पतले नुकीले भाग दिखाई देते हैं, उसको हम हेक्साएक्सोन कह सकते हैं। और डेमोस्पोंजिया के अंदर तो क्या पाया जाता है, स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, इसलिए डेमोस्पोंजिया के अंदर तो क्या नहीं पाए जाते, यहाँ कंटिकाएं किसकी होती है, स्पॉन्जिन फाइबर है, सिलिका दोनों की पाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कैसी हो सकती है, स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई होती है, और ये हो सकती है मोनोएक्सोन टाइप की और टेट्राएक्सोन टाइप की। वैसे क्या होता है कि इनमें कंटिकाएं वैसे तो एब्सेंट होती हैं क्योंकि वो स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती हैं, इसलिए हम इसमें नहीं मिलते, लेकिन कुछ कुछ में मिलता है, तो कुछ बुक्स में ही दे रखा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। बाकी मुख्य रूप से कंटिकाएं आपको कहां दिखाई देगी, कैलकेरिया में और हेक्साटेट्रालिडा क्लासेस के अंदर हमें दिखाई देती है। अब चलिए ये और बात करते हैं अपन, ये तो कंकाल की बात थी, और बात करें तो कंकाल के अलावा इनका जो शरीर होता है, शरीर के ऊपर जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार की बॉडी की बात करें, बॉडी कैसे होते हैं, ये कैलकेरिया के जो जंतु होते हैं ये सिंपल एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है, साधारण और छोटे आकार के जंतु हैं, जबकि हेक्साटेट्रालिडा के हैं ये बड़े आकार के स्पॉन्ज हैं, सिंपल एंड स्मॉल इन साइज, मीडियम इन साइज। ये आकार में कैलकेरिया के जंतुओं से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, मीडियम आकार के होते हैं, जबकि डेमोस्पोंजिया के जंतु होते हैं होते हैं लार्ज स्पंज, लार्ज स्पंज इनको कहते हैं, ये बड़े आकार के स्पंज होते हैं। तो हम शरीर की बात कर रहे हैं कि उनका जो साइज है बॉडी का, कैलकेरिया के जो सदस्य होते हैं बिल्कुल छोटे आकार के होते हैं, और हेक्साटेट्रालिडा के मीडियम आकार के होते हैं, और डेमोस्पोंजिया क्लास के जो सदस्य होते हैं ये अधिकतर बड़े आकार के जंतु होते हैं। अब और अपन क्या कर सकते हैं, इसमें बॉडी की बात करी, अब बॉडी के अलावा अपन इसका क्या ले सकते हैं, केनाल सिस्टम भी ले सकते हैं, या हम इसके उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए अब इनमें जो सिस्टम होता है, कंटिकाओं की हमने बात की, और ये अधिकतर क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई के अंदर। और अगर इसकी बात करें डेमोस्पोंजिया की, ये अधिकतर कहां पाए जाते हैं, ये समुद्र और मैराइन वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। देखिए मैराइन एंड, यहां लिख देता हूं मैं, बॉडी, बॉडी के बाद हमने बात करी किसकी, तीसरा पॉइंट है हमारा, जैसा मैंने बताया कि कहां पाए जाएंगे, किस जगह पाए जाएंगे, तो इनका हैबिटेट, आवास, हैबिटेट, बॉडी एंड कंकाल, इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, इनके कैरेक्टर्स की तुलना करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सामान्य कैरेक्टर तो मैंने आपको पढ़ाए थे, लेकिन क्लासेस के कैरेक्टर क्या है ये हम इस चार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब हैबिटेट, आवास कैसा होगा, कैलकेरिया के जो जंतु होते हैं ये स्पंज जो होते हैं ये मुख्य रूप से कहां पाए जाएंगे, केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं
मैराइन यानी कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन। हेक्सेनमिलिडा के जो स्पंज है ये भी कहां पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाते हैं, ओनली इन सी वाटर, समुद्र के पानी में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मैराइन भी कहते हैं, समुद्री, पूर्ण रूप से समुद्री है। लेकिन ये डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर है, जो फ्लेक्सिबल स्पंज होती हैं, ये स्पंज जो होते हैं ये साफ पानी और यानी कि फ्रेश वाटर और समुद्र के पानी दोनों में पाए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, मतलब समुद्र के पानी में और साफ पानी में, फ्रेश वाटर में, दोनों में ये पाए जा सकते हैं डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर होते हैं। तो हैबिटेट, आवास की हमने बात करी और पहले इसके कंकाल की बात करी। अब इसके कैनाल सिस्टम की बात कर लेते हैं अपन। कैनाल सिस्टम किस तरह का होगा वो देख लेते हैं। ये ले रहा हूं मैं कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो ये जो कैनाल सिस्टम हम ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, तो कैल्केरिया क्लास के जो सदस्य होते हैं इनमें किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तीनों प्रकार का पाया जाता है, एस्कन, साइकन और ल्यूकन, तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम इसमें देखने को हमें मिलता है। तो कह सकते हैं एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन टाइप, तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है। हेक्सेनमिलिडा के सदस्यों में कंकाल सिस्टम कैसा पाया जाएगा, सॉरी कैनाल सिस्टम या नलिका तंत्र किस प्रकार का पाया जाएगा, हेक्सेनमिलिडा के सदस्यों के अंदर इनमें अधिकतर ल्यूकन प्रकार का क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। किस टाइप का, ओनली ल्यूकन टाइप। इसमें तीनों प्रकार का एस्कन, साइकन और ल्यूकन, और हेक्सेनमिलिडा में अधिकतर ल्यूकन टाइप का पाया जाता है मोस्टली इसमें, और जबकि डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर होते हैं इनमें रैगोन प्रकार का भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रैगोन प्रकार का जो हम कह सकते हैं रैगोन टाइप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनमें इस तरीके से कैनाल सिस्टम जो है पाया जाता है कैल्केरिया क्लास के सदस्यों में, हेक्सेनमिलिडा, डेमोस्पोंजिया। तो इस तरह हमने इस वीडियो के अंदर बात करी इसका जो 3 क्लासेस थी, कैल्केरिया, हेक्सेनमिलिडा एंड डेमोस्पोंजिया। मुख्य रूप से जो 3 क्लासेस हैं, इन 3 क्लासेस के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमने एक चार्ट की फॉर्म में क्या किया, कंपेयर किया, तुलना की, और कैरेक्टर्स के बारे में हमने बताया भी, जैसे क्लियर हो गया। इसमें हमने कैरेक्टर लिया, जैसे शरीर का आकार देख लिया, ये सबसे छोटे हैं, ये मीडियम साइज के हैं, सबसे बड़े। चलिए फिर हमने इसका कंकाल की बात करी कि इनका जो कंकाल है कंटिकाओं का बना है, और कंटिकाएं जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, और इनका कंकाल जो है हेक्सेनमिलिडा का वो सिलिका का बना हुआ है, और इनका डेमोस्पोंजिया का जो कंकाल होता है वो स्पोंजिन फाइबर या तंतुओं का बना होता है, इसलिए एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी प्रकार से फिर हमने इनकी जो इनमें कंटिकाओं के जो प्रकार पाए जा रहे हैं किस प्रकार के, मोनो एक्सोन, टेट्रा एक्सोन, इसके आधार पर भी बांटा। फिर हमने इसका कैनाल सिस्टम दिया, नलिका तंत्र क्या है, जो कैनाल सिस्टम क्या होता है कि ये इनका शरीर कैनाल की तरह होता है, नलिका की तरह होता है। तो वाटर आता है, पानी छिद्रों के द्वारा प्रवेश करता है ऑस्टिया से, और फिर स्पोंजोसील कैविटी में आता है, स्पोंजोसील कैविटी से निकलता हुआ जो इनका बाहर का जो छिद्र है ऑस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसको अपन बोलते हैं कैनाल सिस्टम, नलिकाओं का एक तंत्र जो इनके शरीर में पाया जाता है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एस्कन, साइकन और ल्यूकन। उसी में बताया गया है कि कैल्केरिया के अंदर 3 टाइप का है, इसमें एक ही टाइप का है, उसमें फिर कौन सा पाया जाता है, ये हमने इस तरीके से हमने इसकी तीनों क्लासेस के बारे में विस्तार से बात की। इसके अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, और मैंने इसके जो उदाहरण है तीनों क्लासेस के उदाहरण आपको चार्ट अभी जो बनाया था उस चार्ट में मैंने आपको इनके उदाहरण भी बता दिए ऑर्डर के साथ कि कौन कौन से ऑर्डर हैं और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने अभी बात की थी।
कैलकेरिया क्लास का जो मुख्य जंतु है आप साइकन ले सकते हो, आप ल्यूकोसोलेनिया ले सकते हो जिनका हम जनरल स्टडी करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है इंडिविजुअल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ वाले पेपर के अंदर। इसमें आपको डिटेल से इन दोनों जंतुओं का वर्णन किया है, हमने बताया है। एक्जेंटेलिडा में जो मुख्य रूप से स्पंज आता है यूप्लैक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, वो इसी में आता है। डेमोस्पंजिया के अंदर आप ले सकते हो स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर का स्पंज होता है, कई तरह के स्पंज जो इसके अंदर आते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, जो स्पोरिफेरा के बाद आता है। थैंक यू।